ओम 19 जनवरी 2020 घर की योग कक्षा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सत्र को प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण के साथ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। शीत ऋतु में करने के लिए, शरीर में उष्णता का संचार करने के लिए आइए सबसे पहले खड़े होकर यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर जॉगिंग करें। जो जॉगिंग नहीं कर सकते वो धीरे धीरे पैरों को अपने स्थान पर चलाएं। कितनी भी आपको ठंड लग रही हो, जॉगिंग और सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से सारे शरीर में उष्णता का संचार होने लगता है और सर्दी अपने आप आपसे दूर हो जाती है। दोनों हाथों को ऊपर नीचे करते हुए पहले धीरे धीरे कर लीजिए। थोड़ा जंपिंग के साथ। घुटने को ऊपर उठाएं। हल्का जंप देते हुए घुटने को ऊपर उठाएं।
लगातार दोनों हाथ कमर पर, घुटने को झुकाएं, सीधा करें। कमर को गोलाकार घुमाएं। अपोजिट साइड से दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ, साइड बेंड करेंगे। दाएं घुटने को झुकाएं, बायां पैर सीधा, बाएं घुटने को झुकाएं, दाएं पैर सीधा। दोनों तरफ से कंटिन्यूस अभ्यास। दोनों हाथ कमर पर, दाईं तरफ वीरासन की स्थिति में, दाएं घुटने को झुकाएं, बायां पैर सीधा, सामने की तरफ देखेंगे। नाभि से ऊपर का शरीर आपका सीधा रहेगा। यही क्रिया दूसरी तरफ से। पूरा प्रभाव आपके पैरों की मांसपेशियों पर और पैर के मड़े हुए फैट को दूर करता है, घुटनों की मजबूती बनाकर रखता है। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। हथेलियों का रुख एक दूसरे की विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे। श्वास भरते हुए कमर से ऊपर के शरीर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। 1 2। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सामान्य स्थिति में आएंगे। पैरों को अंतर, त्रिकोणासन का अभ्यास। दाईं तरफ झुकते हुए दाएं हाथ से दाएं पैर स्पर्श करें, बाएं हाथ की तरफ देखिए। दूसरी तरफ से दोनों तरफ से लगातार। दस 10 बार दोनों तरफ से करेंगे। कम से कम 20 बार अभ्यास। इसी स्थिति में कोणासन का अभ्यास। लगातार अभ्यास करने से पार्श्व भाग में बढ़ी हुई चर्बी तो कम होगी, साथ में सर्दी आपकी छूमंतर हो जाएगी। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें, बाएं हाथ की तरफ ऊपर देखिए। रुके थोड़ा सा। 1
2 3 4 5। बाईं तरफ से रुकेंगे, 1 2 3 4 5। अब लगातार अभ्यास करेंगे। बीस बार अभ्यास करना है। सीधे खड़े होंगे, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए पूरा हाथों को फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी यौगिक क्रिया। पूरा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को पूरा फैलाएं, पूरा एक्सपेंशन आपके लंग्स के अंदर। जितना एक्सपेंशन होगा उतनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी लंग्स की बढ़ जाएगी, और जितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी उतनी ही आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी बॉडी की। बीस बार करना है। विश्राम। और अगला अभ्यास बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। भाषा में पूर्वोत्तानासन और पादहस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पूर्वोत्तानासन की स्थिति। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथ माथा या घुटने से, माथा या ठुड्डी घुटने से स्पर्श करने का प्रयास। और आप देखिएगा आपकी मेरुदंड को लचीली बनाने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। लेकिन जिन्हें कमर में दर्द है वे लोग बहुत ही एहतियात के साथ करेंगे। बहुत ज़्यादा दर्द है तो सामने की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। तीन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यौगिक जॉगिंग का अगला अभ्यास जंपिंग जैक्स या पीटी की एक्सरसाइज। ट्विस्टिंग करेंगे साथ में। और आइए रिलैक्स करेंगे। यौगिक जॉगिंग का अभ्यास पूरा हुआ और इसके बाद 2 बार सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास चाहे 2 बार करें, लेकिन कोशिश कीजिए रोज करें ताकि आपके पूरे शरीर का पुनरुद्धार हो जाए। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डिटेल में मैंने अभी परसों अच्छी तरह करवाया था। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाएंगे। बैठते हुए
दोनों हाथ पैर सीधे, दोनों पैरों में अंतर करते हुए पैरों को रिलैक्स करें, दाएं बाएं हिलाएं। दोनों पैरों को मिला लीजिए। अगला अभ्यास चक्की चालन आसन। दोनों हाथों का करीब बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ करेंगे। जैसा मैंने बताया, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास बढ़ते हुए पीछे की तरफ। अपोजिट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चक्की चालन आसन। और अगला अभ्यास इसी स्थिति में मंथन आसन। हाथों को आगे पीछे करेंगे, जैसे पहले मक्खन निकाला करते थे मटके में से, उस तरह से हाथों को आगे पीछे करेंगे। पूरा घिसाव होना चाहिए, मंथन होना चाहिए आपकी कमर का, पेट का। दाएं बाएं हाथों के साथ देखेंगे। सामान्य स्थिति। अगला अभ्यास दोनों पैरों को खोलते हुए इसी स्थिति में त्रिकोणासन का अभ्यास, कटी चक्रासन भी कहते हैं। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और दायां हाथ ऊपर पीछे की तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ से लगातार कम से कम 20 बार अभ्यास। सामान्य स्थिति। फिर से मंथनासन का अभ्यास 20 बार, बिना रुके, प्रसन्नता के साथ, बिना थके। मंथनासन महिलाओं के लिए पहले भी रामबाण का कार्य करता था और आज भी रामबाण औषधि का कार्य करता है। बैठे बैठे पेट ठस हो जाता है, पूरा मंथन हो जाता है पेट के अंगों का। इसलिए कम से कम 20 बार प्रतिदिन अवश्य अभ्यास करें। सामान्य स्थिति। पैरों को खोल के रखते हुए अगला अभ्यास खोल के रखते हुए चक्की चालन आसन। 20 बार, 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। सामने की ओर झुकेंगे, दाएं पैर को स्पर्श करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, बाएं पैर को स्पर्श करेंगे। नियम वही, सामने की ओर झुकेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, श्वास को भरेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरुदंड सीधी, रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ सिर के पीछे, श्वास भरते हुए दाईं तरफ झुकेंगे, 1, श्वास छोड़ते हुए बीच में, 2, बाईं तरफ से, 3 4 दाईं तरफ पीछे की ओर मोड़ें, हाथों को धरती से स्पर्श करें, पीछे की तरफ देखिए, 1, बाईं तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ मोड़ेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप घुटने के पीछे, अप डाउन, पंजे को ऊपर लेकर जाएंगे और पंजे से धरती को स्पर्श करेंगे। क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करें। घुटनों के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया। स्ट्रेच कीजिए, पैर को बिल्कुल सीधा करें, दोनों हाथों का सपोर्ट देंगे, पंजे का रुख आपकी तरफ, खींचिए पैर को पूरा, रिलैक्स करें, फिर खींचिए, रिलैक्स करें, एक बार और खींचिए, सामान्य स्थिति, दूसरे पैर से अप डाउन, क्लॉकवाइज रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेच करें, रिलैक्स, स्ट्रेच करें, रिलैक्स। वक्रासन का अभ्यास, बायां पैर सीधा, दाएं पैर को बाएं घुटने के पास लाके रखें, दायां हाथ पीछे की तरफ धरती पर रखें और हमारा राइट घुटना ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड को उससे लपेटते हुए, चाहे तो आप घुटने पे रख लीजिए, चाहे आपका पैर पकड़ लीजिए, चाहे धरती पे ला कर लीजिए, अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। पीछे की तरफ देखेंगे, और यही स्थिति दूसरी तरफ से। अर्धमत्स्येंद्रासन, बाएं घुटने को मोड़ लीजिए, दाएं पैर को घुटने के पास लाके रखिए, वही स्थिति, लपेटते हुए घुटना पकड़ लीजिए। अब इसमें हाथ धरती पे नहीं रखना है, पीछे कमर पर लपेटना है, पीछे की तरफ देखना है। हाथों पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। गोमुख आसन, पैरों को इस तरह से मोड़ें कि घुटने के ऊपर घुटना आएगा,
दोनों हाथों से पीछे ग्रिप लगा लें। गोमुख आसन घुटनों के लिए, पैरों की मजबूती को, मांसपेशियों की मजबूती को बढ़ाने के लिए तो उपयोगी है। प्रोस्टेट के लिए बहुत उपयोगी है। उदर संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी है। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अगला अभ्यास, पहले अर्धचंद्रासन। बायां हाथ दाएं कंधे पे, दायां हाथ बाएं कंधे पे। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ झुकें। यथाशक्ति रुकते हुए वापस अर्ध उष्टासन। दोनों हाथ नितंब के ऊपर, कोहनियों को पीछे की ओर करते हुए पीछे झुक जाए। श्वास भीतर। अगला अभ्यास उष्ट्रासन। दायां हाथ पीछे की तरफ जाए, बायां हाथ पीछे की तरफ जाए। दोनों हाथ दोनों एड़ियों पे या तलपैर पे रखेंगे और अंग्रेजी के अक्षर डी की भांति आपके शरीर की आकृति हो जाएगी। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, बैठ जाएंगे। आइए प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वास को रोकेंगे नहीं और श्वास को शीघ्रता के साथ नहीं छोड़ेंगे। सुबह सुबह करके प्रभु तेरी की प्रार्थना, प्रभु आपके शरण में आप ही रक्षा, आप ही साथ के दो, आप ही मेरी दशा को सुधार, आप ही सुख दुख जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख जीवन की
सांस पुरुषार्थ, बस यही जीवन का सत्य, निचोड़, निष्कर्ष, सार। प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ करो, फिर देखो क्या नहीं, तुम्हारे सारे बुरे दिन कट जाएंगे। दुर्भाग्य तुम्हारा सौभाग्य में, दुख सुख में, अंधेरे उजालों में तब्दील हो जाएंगे। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुझको याद करूं, मैं तुझ विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास कपालभाति। 5 मिनट लगातार बिना रुके कपालभाति का अभ्यास करेंगे। श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा।
से कर्म करियो काला, आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का दाता। विश्राम। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। प्रार्थना के साथ लगातार 5 मिनट अभ्यास करेंगे। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो
विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 5 बार। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को बिल्कुल शांत रखते हुए पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास की क्रिया पर, मेरुदंड सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, कोई तनाव नहीं, मन में कोई विचार नहीं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। हथेलियों को गर्म करते हुए दोनों आंखों को ढकें, आंखों को कोमलता से खोलें। योग सत्र के अंत में अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, अपने आप को तनाव मुक्त करते हुए ठहाका लगाकर हंसेंगे। हास्यासन का अभ्यास। शांति पाठ का अभ्यास। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आपका आज का दिन मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते, इसी शुभकामना के साथ आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार।